दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the mercy of Guru Maharaj, Srila Prabhupada and all Vaishnavas. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का 20 which shloka we are discussing? 27 22 we have discussed, 23 we have discussed, 24 we have discussed. उत्सिदेयोर इमे लोका न कोरियम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तस्यम उपहन्यम इमा प्रजा. If I didn't perform prescribed duties, all these worlds would put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would therefore thereby destroy the peace of all living beings. तो भगवान बोल रहे हैं कि तो मैं भी करता हूँ क्योंकि मेरे को न तस्य कार्यम करणम चिर विद्यते, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरे को कुछ पाने का नहीं है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमको दूसरा हमको भी फॉलो करते हैं। और सबसे श्रेष्ठ अधिकारी जो हाईएस्ट अधिकारी तो भगवान है, तो इसलिए भगवान को लोग भी फॉलो करते हैं। तो भगवान जब यहाँ पे धरा पृष्ठ में आते हैं तो उनको लोग भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए उनको हम लोग डिस्कस किया था लॉर्ड शिवाजी के बारे में एंड भगवान कृष्ण के बारे में, तो कैसे उन लोग भी अपना फॉलो करते हैं, जो कर्तव्य कर्म करते हैं। लेकिन ये डिफरेंस यही होता है कि कर्तव्य कर्म करने में दो टाइप का है, कर्मकांड एंड कर्मयोग। तो कर्मकांड में ये होता है कि रिजल्ट, फ्रूटिव रिजल्ट्स, हम कर्म करते हैं लेकिन फल का आशा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महाजन लोग हैं या जो जिसका कुछ करने का जरूरत नहीं है फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। और वो भगवान के लिए करते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तो ये दो टाइप का प्रेस्क्राइब ड्यूटीज होता है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी एक्चुअली इन वन सेंस से कर्तव्य कर्म जो है, एक तो अटैच कर्तव्य कर्म है, अटैच होकर रिजल्ट के लिए अटैचमेंट है। हमको जो अच्छा लगता है, हमको हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका जो फल है हम उसके लिए आसक्ति है, दूसरा है कि जो फल है वो हम उसके लिए आसक्ति नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान का गाइडेंस में या भगवान का भक्त गाइडेंस में जो सेवा कर रहे हैं वो लोग रिजल्ट के लिए आसक्त नहीं है। तो इसलिए वो निष्काम कर्म टाइप का उसका बोल सकते हैं या कर्मयोगी बोल सकते हैं। तो इसमें ये करते नहीं है, भगवान के लिए करते हैं, तो इसलिए कर्म का बंधन में फंसते नहीं है। दूसरा जो कर्तव्य कर्म करता है लेकिन उसका फल को भोगने के लिए चेष्टा करता है, तो उसको भी ये होता है कि ये अटैच है, बिकॉज ही इज डूइंग हिज वर्क एज ए अटैचमेंट टू दैट, तो उसका जो फल के लिए जो फल प्राप्त होता है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो यज्ञार्थ कर्म नत्य लोकम तम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो इसलिए यज्ञ के भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान के लिए करना है। तो ये जो निष्काम कर्म योग टू सेट राइट एग्जाम्पल, इसका मेन थीम जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कर्मयोगी वर्क्स विद डिटैचमेंट एंड डज नॉट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट मैन हु थिंक देमसेल्फ द डूअर्स। उसका ये भी है कि वो क्या सोचता है कि दूसरा लोग कर नहीं रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसलिए नेक्स्ट इसमें ये बोलेंगे, तो सक्ता कर्माणि अभिध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विध्वंस तथा अशक्त चिकित्सुर लोक संग्रहम। 25th श्लोक। As ignorant perform their duty with attachment to results, the learned may similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एक
एग्जाम्पल सेट करने के लिए करता है, कर्म का बंधन में नहीं आता है, भगवान के लिए करता है इसीलिए कर्म बंधन में नहीं आता है। दूसरा अपना हिसाब से कर्म करता है, वो अटैचमेंट में रहता है, वो उसका अच्छा बुरा दोनों फल को उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पर्सन जो कि भगवत चिंताधारा में है, भक्ति मार्ग में है, तो वो भगवान के लिए करता है। तो लगता है कि दोनों का बीच में काम, दोनों सेम टाइप का चीज करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन एक भक्त है, दूसरा है कि अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे दुर्योधन एंड युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन या अर्जुन। तो दुर्योधन अपने के लिए क्षत्रिय का धर्म कर रहा था, क्षत्रिय धर्म दोनों कर रहे थे, दुर्योधन भी कर रहे थे और अर्जुन भी कर रहे थे। लेकिन अर्जुन का जो पहले तो मना कर रहे थे युद्ध करने के लिए, भगवान बोले करो, तो इसलिए क्षत्रिय धर्म बोले कि ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो उसको करो। तो हमारे हम लोग को शिक्षा देने के लिए कर्तव्य कर्म किए, लेकिन वो किस लिए किए? भगवान के लिए किए। तो इसीलिए उनको फल, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन दुर्योधन को अपना क्षत्रिय धर्म किया, लेकिन किसका गाइडेंस में किया? अपना शकुनी का गाइडेंस में, जो कि भगवान का भक्त नहीं है, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। तो दोनों का डिफरेंस ये था, एक को भगवान का कृपा प्राप्त हुआ, दूसरा को भगवान का कृपा से दूर में ले गया, और उसको फिर उसका जो रिजल्ट हुआ सबको ही जानते हैं। उसका रिजल्ट में उनका हानि पहुंचा, उनका मृत्यु हुआ, और उनका जो प्राप्त होना था वो सोच रहे थे कि हम इवन 50% भी उसका साम्राज्य मिलने के लिए था, इवन 5 गांव छोड़ के भी उसको मिलने वाला था, फिर वो कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए दोनों, लेकिन उनका दोनों में कॉन्शियसनेस चेतना में डिफरेंस था कि अर्जुन का कॉन्शियसनेस में था भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, दुर्योधन का कॉन्शियसनेस मेरे लिए करना है, मैं इसको प्राप्त होऊंगा। तो इसीलिए दोनों का कर्तव्य कर्म क्षत्रिय का धर्म कर रहे थे, लेकिन दोनों का डिफरेंस यही था, अटैच थे और दूसरा डिटैच थे। सिमिलरली हम लोग भी देखते हैं आजकल भी, कोई भी बिजनेस करे, ऑफिस काम करे, उसमें भी भक्त कर रहे हैं और दूसरा लोग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा लोग कर रहे हैं क्या? इसको हम करने से हमारा ये है कि मेरा धर्म में करना है, ऑफिस में अच्छे से काम करना है, इस टाइप के भी लोग मिलते हैं, है भी, कि मैं भी बेटर भी काम करते होंगे कि ऑफिस के लिए कर रहे हैं, या हमारा कर्तव्य कर्म हम इसको करना चाहता हूँ मैं, सो दैट मेरे को कोई खराब नहीं बोलेगा, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो भक्त है वो नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को कोई बुरा नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं। वो सोचता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए, सो दैट भगवान खुश होना चाहिए, ये चीज वो सोचता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए एक का अटैचमेंट, दूसरा डिटैचमेंट, और दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। एक नरकगामी होता है या उसका बंधन में बांध जाता है, ये मेटेरियल वर्ल्ड में बार बार घूमता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम होता है। दूसरा की भगवत प्राप्ति हो जाता है। तो कर्तव्य कर्म दोनों करते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन इज डिफरेंट, इसलिए रिजल्ट डिफरेंट होता है, इन द सेंस दैट इसका जो डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए नव बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण 26 श्लोक 3.2 so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned man should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो यहाँ पे ये भगवान श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये वेद का पर्पस क्या है। वेद का पर्पस, वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्य, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञान परम च वेदस्य सर्वम अहम वेद्य वेदांतकृत वेदविद च एवं। तो भगवान 15 अध्याय में 15 श्लोक में बोलते हैं कि मैं सबका हृदय में बैठा हूँ और सबसे मैं सबको ही बुद्धि ज्ञान सब देता हूँ, मेरे से रिमेम्बरेंस आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है, सब आता है। और मैं ही वेदांत विद, माने मैं वेद को जानता हूँ और मैं वेद को रचना मैं ही किया हूँ। हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी, यस, तो ज्ञान कहाँ से लिए? भगवान से लिए। तो इसीलिए, और वेद, जितना वेद का सारांश क्या है? जब भगवान को जानना है। तो बट लोग डिफरेंट लेवल में है, इसलिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट करके वेद उनको लेके उस लेवल में पहुंचाता है कि अल्टीमेट एम इज टू प्लीज कृष्णा। तो इसीलिए ये जो वेद का ये सारांश है, लेकिन सब कोई नहीं जानते। इसलिए
वेद में जितना रिचुअल से, जो सेक्रीफाइसेस से, जो परफॉर्मेंस किया, जो जो बोला गया है, उसका एम है कि अल्टीमेटली भगवान को खुश करना है। बट ये सब कोई नहीं जानता है। लेकिन जो कंडीशन वाले, हाँ, ये सिर्फ जानता है कि वेद में इस टाइप का लिखा है, अगर आप देवदी को पूजा करेगा, कर्मकांड प्रिंसिपल वो तक जानता है। क्योंकि वेद में 80% कर्मकांड के बारे में दिया गया, 18% दिया है ज्ञान कांड के बारे में, और 2% उपासना कांड, जो पूजा पद्धति भगवान का सेवा, इसमें 2% है। तो इसलिए लोग उसको पता नहीं चलता कि इसका रियल पर्पस क्या होता है। तो बोलते हैं वेद का, इसलिए पुष्पिता वाक्य, पुष्पिता मीन्स फ्लावरी लैंग्वेज, अच्छा लगता है। तो उसमें ये बोलते हैं कि आप अगर देवदेव का पूजा करोगे तो आपको जितना रिजल्ट मिलेगा, ये सब रिटर्न मिलेगा, दान धर्म करने से ये मिलेगा। लोग इसलिए वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उससे ग्रेजुअल डेवलपमेंट करके कृष्णा कॉन्सियसनेस में लाना, भगवान के लिए करना, ये वेद का उद्देश्य है। लेकिन वहाँ पे इसमें कम पोर्शन 2% दिया गया है भगवान का बारे में, इसीलिए वो एंड डिफरेंट जगह में दिया गया, इसीलिए इसको पता नहीं चलता है। 100% से 2% अगर होगा, कहीं कहीं लिखा होगा, इसको समझना भी मुश्किल है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि उसके लिए फ्रूटी एक्टिविटी लगा रहते हैं। लेकिन ये भक्त क्या करता है, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस में आ गया, वो नहीं चाहता कि जो ठीक है इग्नोरेंट जो लोग है, ये जान नहीं पा रहे हैं, उनको अननेसली डिस्टर्ब नहीं करता है। भाई उसको छोड़ो, वेद का बारे में ये सब छोड़ छाड़ के इधर आके डायरेक्ट भगवान का पूजा करो, ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए भी, इसीलिए क्योंकि वो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। अभी अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या करेगा? तो इसलिए वो सोचेगा ये जो बोल रहा है तो उसको उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं करेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे, तो इसलिए इग्नोरेंट पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन आप क्या करना है, आप अपना एग्जाम्पल से आप करके दिखाइए, आप करते जाइए, और उसको वो देखते, सोसाइटी उसको आपको देखते जाएगा। क्योंकि किसी को फोर्सफुली करने के लिए लगाएगा, उसका मन नहीं है, तो क्या होगा? वो करेगा नहीं। अगर आज भी कर लिया, काल कर लिया, परसों छोड़ देगा। जब आप उनका पीछे में कितना भी पढ़ोगे, लास्टली वो आपको अवॉइड करके चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए उसको फोर्सफुल नहीं करना है। लेकिन आप अपना सपोज फैमिली में एक आदमी है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या है भक्ति मार्ग में, तो हम लोग अपना करते जाना पड़ेगा। एक दो बार समझा दिया, ट्राई किया, ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना करते जाना है। सो दैट दूसरा उसको देख देख के कुछ दिन का बाद में उसको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लोग सोचते हैं कि भक्ति जो करता है वो किसी का बारे में सोचता नहीं है। इसीलिए सोसाइटी में या फ्रेंड मतलब अपना फैमिली सर्कल में भी होता है ऐसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर एक भक्त बन गया, दूसरा सोचेगा ये तो सबसे भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, हाँ, और इसे ये हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को इस टाइप का करना चाहिए, बैलेंस लाइफ लीड करना है। इसलिए प्रॉब्लम होता है लाइफ में कि जो भक्त गाइडेंस नहीं लेके कर लेता है, उसको बैलेंस लाइफ नहीं लगता, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए वो सोचेगा, फिर वो क्या दूर चला जाता है, वो नहीं मानेगा। क्योंकि वो देखता है कि मेरे लिए नहीं कर रहा है। तो हम लोग को करते हुए कर्म भी करना है, लेकिन मन में क्या रहना चाहिए, डिटैच्ड, कि ये मेरा फैमिली मेंबर, डिपेंडेंट मेंबर से कृष्ण दिया, इनको अच्छे से केयर लेना है, एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा। तो वो हमको चाहे नहीं चाहे, ये हमारा विधि फॉलो करे नहीं करे, हम लोग उसको फोर्सफुल करेंगे तो वो और भी दूर चला जाएंगे। ये हम लोग का लाइफ में भी हुआ। तो इस टाइप का है। हम लोग क्या करना है, इमेच्योर स्टेज में क्या करते हैं, हम लोग बाई फोर्स उसको, अरे भाई नॉनवेज हम छोड़ना, खराब है, खराब है, खराब है बोल देके उसको छोड़ो छोड़ो, ऐसे बोलते हैं। जब उसका जो है जीवा का आसक्ति नहीं गया, तो उसको बोलने से क्या होगा, वो बोलने से बोलेगा या तुम्हारा प्रोसेस तुम अपना पॉकेट में रखो, हम अपना रास्ते में चलते हैं, वो बिल्कुल आएगा नहीं। तो इसीलिए उसको एनकरेज करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कभी हो रहा है फंक्शन, अगर आपको मन करता है तो चलिए, नहीं तो घर में कुछ फंक्शन कर लिया, तो स्पिरिचुअल फंक्शन हो जाए तो वो देखते, फोर्स नहीं करना है, वो अपना आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ये कैसे क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा जो टीचर है इसको देखना पड़ेगा, हमारा टीचर क्या कर रहे हैं। हम इतना खराब काम कर रहे हैं, ये भक्ति में आने के बाद में भी, जानने के बाद में भी सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब मेरे बारे में हम सोच रहे हैं, हम लोग कितना 1-2% भी फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। तो इतना 100% से 1% भी नहीं कर पाते हैं, 0.1% नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी गुरुदेव हमको आश्रय दिए हैं उनका पाद पद में, है ना। हम दीक्षा लिया गुरुदेव का पास में, लेकिन हम कांटेक्ट नहीं है। तो इससे क्या मतलब है, जब हमारा लाइफ टोटल गुरुदेव के लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए, लेकिन हम कांटेक्ट नहीं रखते हैं। गुरुदेव को मिलने कभी फिजिकली आते हैं तो उनको दर्शन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम कितना लेवल में है।
तो हम अगर उस लेवल में जानने के बाद में नहीं है, हम जानते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो नहीं जानते हैं, या वो जानने के बाद में उनका भी आसक्ति है, तो उनका आसक्ति के लिए हमारे लिए अगर हमको कोई डिस्कार्ड कर दिया, हम लोग इतना साल भक्ति में आ गया और क्या कर रहे हैं, हमको पता चला 100% कृष्ण के लिए करना चाहिए, प्राण अर्थ ध्यान वाचव, लेकिन हम तो 1% भी भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो गुरुदेव तो छोड़ दिया, नहीं छोड़ा ना, या भगवान तो नहीं छोड़ा। भगवान बोला ठीक है, जो भी कर रहा है कुछ तो कर रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ने वो बढ़ेगा, क्योंकि ये जोड़ के रहना चाहिए। जैसे मैंगो ट्री है, उसमें मैंगो ट्री में आम जो है वो जोड़ा रहना से वो पक जाएगा, लेकिन अगर वो जोड़ा नहीं जाएगा, हाँ, उसको गिर जाएगा या टूट जाएगा, तो गिर गया तो पकेगा नहीं। तो इसीलिए ये प्रोसेस में ये वन लाइफ में हो जाएगा, चेष्टा करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हम कितना लाइफ कोटि कोटि लाइफ गया है, इसमें क्या गलती किए हैं, जितना पाप किए, उसको एक लाइफ में हो जाएगा। अगर सिंसियर है, गुरु कृपा है तो हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई एक लाइफ में हो गया हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ का 100 ईयर्स जो है मैक्सिमम कलयुग में, इसका भी एक हमारा सोल इटर्नल है, उसका हिसाब से ये 100 ईयर्स क्या है, एक डॉट है। तो इसलिए दूसरा 100 ईयर्स आएगा तो वो एक दूसरा डॉट बनेगा। तो इसीलिए ये डॉट एक लाइन का विराट लाइन है, बड़ा लाइन है, उसका डॉट जैसे है। तो इसीलिए हम लोग भी इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। हम लोग क्या इमेच्योर हो जाते हैं, इमेच्योर स्टेज में आ जाते हैं, यंग डिवोटी है, न्यू डिवोटी, न्यू फाइट, तो बोलते हैं कि हम ये कर लिया तो वो भी करना चाहिए, हम रात में 3 बजे जग गया तो वो भी जगना चाहिए। वो होता नहीं है। तो इसीलिए हाँ, हमें 2 दिन उठ जाएगा, वो नहीं उठ पा रहा है, तो ये सब डिस्टर्ब नहीं करने का, उनको प्रेयर करने का, भगवान को प्रेयर करके प्रभु कृपा करिए कि हम लोग को भी रास्ता में ठीक से रखिए और दूसरा को भी दूसरा रास्ता में लाइए। उनको ये कह सकते हैं ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो जप करो, और जब करते रहेंगे वो तो ऑटोमेटिकली उनको मन नहीं करेगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, फिर जो दारू नहीं पिएगा, धीरे धीरे उसको छोड़ देगा, क्योंकि हायर टेस्ट मिलेगा तो उसको लेकर अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाएंगे, तो वो देखेगा अरे ये अच्छा मिल रहा तो नॉनवेज क्यों खाएंगे। तो लोग नहीं जानते कि विदाउट ऑनियन गार्लिक भगवान से अर्पण होने से प्रसाद इतना अच्छा होता है। लोग बना नहीं पाते, इसलिए उनको बना के सिखा के या दिखा के फिर करना पड़ता है। तो इस तरह का होगा तो अच्छा बन जाएगा, तो इसलिए वो लोग छोड़ जाएगा। तो इसलिए ऑनेस्टली उसको डिस्टर्ब नहीं करना का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग मतलब अपना एग्जाम्पल सेट करते जाइए। इसका ऊपर में कभी ना कभी तो उसका ऊपर में इफेक्ट आएगा, और उनका भी केयर लेना है, क्योंकि वो भगवान का एक दिया हुआ है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे आर ऑल्सो लॉर्ड्स का संतान है, और हम लोग को उनका केयर लेने के लिए भगवान हमको दिया है, तो हम उसको अच्छा से केयर लेगा। तो इस टाइप का करते करते होगा, कभी वो सोचेगा यार मैं इसको कितना रिजेक्ट किया इन लोग को इस प्रोसेस में, लेकिन ये सबसे मेरे को सपोर्ट करता है। तो एक दिन उसका मन में हृदय में भगवान चेंज कर देगा कि इसका बाद में बोलेगा हाँ ठीक है। तो इसीलिए इस बारे में हम एक बार प्रैक्टिकली एक रागात्मिका माता जी, ये शिला प्रभुपाद का शिष्य है, तो हम मायापुर में एक डिवोटी के साथ में उनसे मिले थे, तो उनको हम पूछे थे, हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या करना चाहिए इस टाइप का सिचुएशन में। तो वो एक हमको एक बाद में भेजे थे, इसमें उनका ये इसका ऊपर में एक मेल में भेजे थे, उसमें वो लिख रहे थे। एक्चुअली वो बोले थे कि प्रभुपाद की जो सिस्टर है, जो वो भक्ति में वो थोड़ा सा थे, लेकिन उनका जो वाइफ जो उनका सिस्टर का हस्बैंड है, ही वाज ए डिबोची, ऐसे लिखे थे, बोले थे डिबोची। लेकिन वो इतना सेवा कर कर करे लाइफ में, ऐसे नहीं कि एक दिन 2 दिन, सालों सालों सेवा किया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ या टू एट दिस मैच्योर एज, उसका बाद में उनका हस्बैंड जो है, सिस्टर का हस्बैंड, उनको समझा कि इतना सेवा कर रही है मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ कर रहे हैं, तो लेकिन इनका जो प्रोसेस ये तो सही है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं करने से भी जो कहना से वो कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्त्री का भी ऐसे धर्म होता है, तो करना चाहिए। तो फिर बाद में वो चेंज हो गया। तो इसलिए स्वामी का भी ऐसे धर्म है, तो उसका भी क्या करेगा, वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा। हम तो हमारा किसी से मैरिज होता है या कोई बच्चा होता है कि हमसे किससे रिलेशन होता है, ये तो हम तो डिसाइड, हमारा कर्म का हिसाब से मिला है, हम तो दूसरा का नहीं कि हम मैं किससे शादी किया, ये तो मेरा डिसाइडेड हुआ ना, ये कर्म का हिसाब से हुआ। हम तो ऐसे नहीं कि हमको कोई बाई फोर्स लेके शादी करा दिया, नहीं किया ना। तो इसीलिए उसको हम लोग कैसे क्यों सोचते हैं इस टाइप का, जो भाई वो नहीं कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं। अगर वाइफ सोचते हैं हस्बैंड नहीं कर रहा है, हस्बैंड से जो भी है, दोनों सिचुएशन में, तो दोनों सिचुएशन में उसको डिस्टर्ब नहीं करने का।
अपना सेवा ठीक से भगवान का करने का, और देन भगवान से प्रेयर करके कि प्रभु प्रयास करते और प्रेयर करना, ये दोनों, प्रयास एंड प्रेयर, एंडिएवर एंड प्रेयर। तो प्रार्थना और प्रयास ये दोनों करते हुए जाना पड़ेगा। प्रभु आप हम प्रयास कर रहे हैं और आप भी कृपा करिए, सो दैट हमारा लाइफ में इस टाइप का जो है इशू जो आ रहा है, ये आपका सेवा में बाधा हो रहा है, तो आप कृपा करके इफ़ यू सो डिजायर, ऐसे नहीं बोलना है आप कर दीजिए, नहीं, हमारा जो प्रेयर में रहता है इफ़ यू सो डिजायर, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए कौन सा अच्छा है, इसलिए इफ़ यू सो डिजायर, प्रभु जी भगवान आप अगर आप अगर चाहते हो इस टाइप का, देन आप इसको कर सकते हो, सो दैट वी कैन सर्व बेटर टू यू। तो हमारा टीचर ऐसे बोलते थे, हम भी ऐसे प्रेयर करते हैं कि इफ़ यू सो डिजायर, हमारा टीचर 20-25 साल पहले बोल दिया था, आप इस टाइप का प्रार्थना करो, इफ़ यू सो डिजायर प्लीज ब्रिंग माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस सो दैट आई कैन सर्व, वी कैन सर्व यू बेटर टुगेदर। इस टाइप का प्रार्थना करने के लिए तो इसलिए पूछना पड़ता है हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करो, चेष्टा करो, तो इसलिए इसको डिस्टर्ब मत करो, ये डिस्टर्ब होगा तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद में ना हम भक्ति कर पाएंगे, वो सब समय आकर डिस्टर्ब करेगा, अरे वे क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ, तो लाइफ विल बी हेल, उस टाइम माइंड में इतना प्रॉब्लम आएगा, मानसिक दुश्चिंता आ जाएगा, ना भक्ति करेगा ना कुछ करेगा। इसलिए एटलीस्ट वो कोऑपरेट करके ठीक है भाई अपना अपना करने दो, और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसे भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, एटलीस्ट सी वन पर्सन इज हेल्पिंग मी इन डूइंग द सर्विस ऑफ कृष्णा, उससे भी उनको 50% मिल जाता है। तो इसीलिए हस्बैंड करने से उसका 50% वाइफ को चला जाता है, और वाइफ करने से हस्बैंड को नहीं आता है, अनलेस एंड सी प्रेज दैट मेरा जो है भक्ति का कुछ पार्ट है मेरा हस्बैंड के लिए जाए, वो प्रेयर करेगा जाएगा। तो प्रेयर करने से तो किसी का भक्ति किसी के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन जनरली ऑटोमेटिकली फ्लो है, क्योंकि हस्बैंड का ये दुर्ग है, दुर्ग मीन से प्रोटेक्शन देते हैं वाइफ, इसलिए धर्म पत्नी बोलते हैं कि इसको, क्योंकि हम लोग नहीं तो दूसरा के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए वो प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए उनको 50% आता है शास्त्र का। तो इसलिए कोई भी इग्नोरेंट मैन को डिस्टर्ब नहीं करने का है, यहाँ पे ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि ये प्रैक्टिकली हम लोग को लाइफ में इसको सीखना पड़ेगा। So, although an ignorant is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in service. थोड़ा सा भक्ति मार्ग में आ गया है तो उसको हम डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं, डायरेक्टली विदाउट वेटिंग फॉर अदर वैदिक फॉर्मूला, सो कॉल्ड कर्मकांडी विधि में नहीं जाके जो भक्ति मार्ग में उसको एनकरेज कर देते हैं। सो फॉर दिस फॉर्चुनेट मैन देयर इज नो नीड टू फॉलो द वैदिक रिचुअल्स, बिकॉज बाय डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन हैव ऑल रिजल्ट्स वन वुड अदरवाइज डिराइव फ्रॉम फॉलोइंग वंस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो कभी कभी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का टाइम में अगर हमारा भक्ति का प्रायोरिटी आ जाता है, भक्ति का सेवा कुछ आ जाता है, तो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर द टाइमिंग हम उसको रख के भी उसको कर सकते हैं, इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट, बाद में उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी को किया जा सकता है। तो और अगर छूट भी गया है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि आप उसका जो है फल मिल जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हर चीज यहाँ पे प्रकृति करता है। तो द स्पिरिट सोल बिल्डर बाय इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो थिंक्स हिमसेल्फ द डूअर ऑफ एक्टिविटी दैट आर इन एक्चुअलिटी कैरिड आउट बाय द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। प्रकृति मीन्स मेटेरियल नेचर, तो ये प्रकृति क्रियमाणी, हम लोग को प्रकृति किससे बना हुआ है? मेटेरियल नेचर इज मेड ऑफ थ्री मोड्स, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बना हुआ है। हम लोग पहले डिस्कस किया था जो नया है उनके लिए। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस, सत्वगुण में हमको भी बांध देता है, रजोगुण में ये तीन रस्सी का तीन पार्ट है। ये रस्सी बड़ा रस्सी होगा ना, उसमें तीन छोटा छोटा रस्सी को बांध ये करके वेविंग करके उसको बनाते हैं। तो सत्व रजो तमोगुण का मिला के एक बड़ा रस्सी बन जाता है, वो इंटरट्विंगल्ड है, सत्व रजो तमोगुण इंटरट्विंगल्ड, और उसे हमको प्रकृति बांधता है। तो हम लोग वो गुण का मानता है, मतलब गुण में अफेक्टेड रहते हैं। गुण मीन्स रोप, गुण मीन्स क्वालिटी। तो ये जो सत्व रजो गुण क्वालिटी है, ये रोप जैसे हमको बांधता है। तो क्या बांधता है? मैंने कंडीशन कर देता है। हम जो मेटेरियल वर्ल्ड के टच में आए, शुद्ध जो पहले सोल का चेतना जो है वो कृष्ण कॉन्शियस था। मेटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद में ये कंडीशन हो गया, मेटेरियल वर्ल्ड का जो तीन गुण का संपर्क में आ गया, उसके बाद में उसका चेतना में वो मैला आ गया या चेतना डिस्टर्ब हो गया, तो कृष्ण कॉन्शियस नहीं होके वो माया कॉन्शियसनेस ये तीन गुण में आके जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग लेकिन
हम लेकिन क्या सोचते हैं कि जो हम माया का अधीन में नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, फॉल्स ईगो ऐसा आता है। टू पर्सन्स इन वन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदर इन material consciousness working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person is in false ego takes all credits for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that his gross and subtle body is the creation of material nature under the order of this Supreme Personality Godhead, and so, as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that for Supreme Personality Godhead is known as Hrishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो ये माया का जो मटेरियल वर्ल्ड का टच में आने के बाद में हमारा कैसे डाउनफॉल होता है, हम कैसे कंडीशन हो जाते हैं, उसका बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो कंडीशन सोल वो क्या सोचता है और जो लिबरेटेड सोल वो क्या सोचता है, यहाँ पे प्रभुपाद ने अच्छा तरफ से परपट में बता दिए कि जो मेटेरियल कॉन्शियसनेस में जो है, जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीव है, वो 3 गुण में बद्धा हुआ है और बद्धा हुआ था, लेकिन वो फॉल्स ईगो में है। तो एक्चुअली ईगो मीन्स अहंग। अहंग को 2 भाग में डिवाइड किया गया, 2 टाइप का है। एक फॉल्स ईगो मीन्स मिथ्या अहंकार, मिथ्या फॉल्स ईगो, अनदर इज रियल ईगो। तो ये अहंग भाग 2 टाइप का, फॉल्स ईगो, रियल ईगो, मिथ्या अहंकार, रियल अहंकार। तो इसमें कि फॉल्स ईगो में बोलता है आई एम द मास्टर, रियल ईगो हो गया आई एम द सर्वेंट, एंड सर्वेंट मीन्स इटर्नल सर्वेंट, चिरंतन सेवक अब भगवान का दास का दास, भगवान का दास का दास है। एंड जो है रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो में मैं मालिक हूँ। ये जितना चीज है उसका फिर अहंग का, फॉल्स ईगो का 2 डिवीजन है, फिर ईगो का 2 है, फॉल्स ईगो रियल ईगो। फिर फॉल्स ईगो का 2 डिवीजन है, उसमें अहंग मम, आई मी, एवरीथिंग इज आई एंड माइन। तो 2 चीज है। आई मीन्स मैं सबका मालिक हूँ, जो हम देख रहे हैं सब कुछ मेरा है, ये मेरा एंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, मैं सबका मालिक हूँ। मालिक तो दूसरा लोग मेरा सर्वेंट है, तो ये सर्वेंट है, मेरा सेवा के लिए बना हुआ है। तो ये फॉल्स ईगो में हम लोग भी सोसाइटी में या कहीं पे भी काम करते हैं या घर में भी हम लोग होता है, अरे ये सब कोई मेरा सेवा के लिए बना हुआ है तो मेरा बात मानना चाहिए। नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब वो सही नहीं है, बिकॉज हमारा फॉल्स ईगो आ जाता है कि हम मालिक है। जब हम जानते हैं कि हम भी दास है, तो मेरा क्या काम है, तो हमको सेवा करना पड़ेगा कैसा भी हो। लेकिन हम लोग वो फॉल्स ईगो में आ जाते हैं और कंडीशन सोल में आ जाते हैं, इसलिए बॉडी जो सोल कंडीशन हो जाता है, तो कंडीशन होकर सोचता है मैं तो बड़ा हूँ, एवरी चीज मेरा है, मेरा खुशी के लिए ये सब बने हुए हैं, जितना संसार है ये मेरे लिए बना हुआ है। तो हमारा जो फॉल्स ईगो है ये हमको फॉल्स में लेके पहुंचाता है और सोचता है कि हम करता हूँ, मैं करता, आई एम द डूअर सोचता है, लेकिन नहीं। तो इसलिए हम नहीं जानते हैं, हम आई एम द डूअर मीन्स तो मैं किसी क्या भी कुछ भी कोई कर सकता था, क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए सोचता है लिमिटेड इंडिपेंडेंस भगवान दे दिया है, इससे कुछ थोड़ा सा काम कर सकते हैं जो पावर मिला है भगवान से, लेकिन उससे हम लोग सोचते हैं कि हम तो पूरा सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, तो कंट्रोलर एटीट्यूड आ जाता है। बिकॉज कंट्रोलर पावर तो भगवान है, लेकिन हमारे पास में भी पार्ट एंड पार्सल होने के नाते हम उनका भी पार्ट एंड पार्सल, तो हमारे पास में भी कंट्रोलिंग पावर कुछ आया है। तो हम लोग सब मिनी ईश्वर, छोटा छोटा ईश्वर है, ईश्वर में कंट्रोलर भगवान परम ईश्वर होते हैं। तो इसीलिए भगवान सब कंट्रोल करते हैं। माया देवी के अंडर में हमको डाल दिया है मेटेरियल वर्ल्ड में, माया देवी हमको ये जेल में हमको बांधते हैं, उनको ताड़न देते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कंट्रोलर हूँ, ये मन में आ ही जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये लोग रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जो बोलता है करता मैं हूँ, तो वो इंद्रिय तृप्ति में रहता है, उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्म बंधन में फंसते जाएगा। लेकिन जो उसको समझ में आ गया, गीता भागवत पढ़ते हुए, गुरु का गाइडेंस में लेते हुए, उनका बात को सुनते हुए, उनका कृपा से अगर समझ गया, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली के बाद में प्रैक्टिकली समझ गया कि मैं तो भगवान का संतान, दास, उसका दास है, संतान है,
उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य कर्म है। एंड देन वो ग्रेजुअली वो लविंग अफेयर्स में पहुंचता है, देन प्यार से फिर सेवा करता है। पहले आउट ऑफ ड्यूटी, पहले आउट ऑफ फियर, देन आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव। तो पहले तो जानता है कि भाई देखो इतना बड़ा मालिक है, सब कुछ दे रहा है, मैं नहीं करूंगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, तो इसलिए वो सोच के करता है। बात उसका बोलता नहीं, वो इतना दे कर रहे हैं मेरे लिए तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ ड्यूटी। देन आउट ऑफ लव, अरे वो कुछ करे नहीं करे, हम तो उनका सेवक हूँ, मैं उनको प्यार करता हूँ इसलिए करूंगा, वेदर ही डूज ये हमको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। असली पादता पिनुष्माम अदर्शनम मर्मा तो करो तो यथा तथा तु विदधातु लंपटम मत प्राणनाथ सेवना पर। तो गुरुदेव हमको खराब काम करने से भी कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जनरली भी बोलते नहीं है तो हमारा अगर कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अगर हमारा बात नहीं माना और कल करते रह रहा है तो करने दीजिए, हम प्रेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करने का किसी को, इसमें भी ये होता है कि उसको फल सिको आ गया वो करेगा, लेकिन जब भगवान का सरेंडर होगा, भगवान कृपा करेगा तो उसको सरेंडर होगा, होने से वो फिर समझ जाएगा, तब बोलेगा यार देखिए मैं इतना साल आपका विरुद्ध में काम किया, हाँ मेरे को पता नहीं चला था। फिर वही आके बोलेंगे सॉरी प्रभु जी या सॉरी माता जी, ऐसे बोलते जाएंगे कि हम ऐसे नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो मैंने हम लोग को धैर्य से साथ चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उत्साह के साथ में, उत्साही भक्त का संग में रहने से उत्साह मिलता है। और हमको भी देखना पड़ेगा और लोगों का भी लाइफ में भी इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, वो लोग कैसे डील कर रहे हैं उसको भी हमको देखना पड़ेगा। उत्साह निश्चय विथ डिटर्मिनेशन, यस वन डे अवश्य रक्षिबे कृष्णा, वन डे आई विल बी सक्सेसफुल बाय द मर्सी ऑफ गुरु कृष्णा। वो उत्साह से रहना पड़ेगा, उत्साह तो रहने से निश्चय से आएगा। निश्चय का इसको भी धैर्य, ये तीन आपस में जुड़ा हुआ है। उत्साह निश्चय धैर्य ये इंटरट्विंगलिंग है टाइप का। ये उत्साह से माने धैर्य से उत्साह मिलता है, उत्साह से फिर निश्चित डिटर्मिनेशन मिलता है, हम करेंगे, डिटर्मिनेशन से भी उत्साह मिलता है। तो ये तीनों को हेल्प करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो इस टाइप का संगत्या का छत्रवृत्ति षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति, तो ये छह चीज भक्ति में प्रसिद्ध करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए उत्साह रहना है, जिससे करके डिटर्मिनेशन में हम आगे बढ़ेंगे, हम एक दिन प्राप्त होंगे, हमारा गोल आई विल अचीव वन डे डेफिनेटली बाय द मर्सी ऑफ गुरु कृष्ण। ये निश्चित, ये हम आ गया प्रोसेस में, तो आ गया मतलब एक लाइफ नहीं है तो कितना लाइफ जाएगा, तो लेकिन मिलेंगे तो मिलेंगे कृष्ण, कहाँ जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे कृष्ण। हम कृष्ण को क्या, हम कृष्ण हमको पकड़ लिए, हम क्या कृष्ण को पकड़ेंगे। अरे हम तो कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, अगर कृष्ण हमको पकड़ लिए एक बार होगा तो पकड़ लिए तो छोड़ेगा नहीं है। तो एक बार जो कृष्ण पकड़ लिए हम लोग को, क्योंकि भूल गए थे हम लोग, एक बार पकड़ में आ गए, हम तो पकड़ में नहीं जा रहे थे लेकिन अभी उनको पकड़ा दिया एक बार, तो अभी छोड़ेगा नहीं। अभी तो कितना लाइफ भी जाएगा कोई नहीं, एक दिन नहीं, पकड़े मैंने पकड़ में आ गए तो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फैन तो चलता रह रहा है, फैन का स्विच ऑफ हो गया तो थोड़ा देर घूमेगा तो इनर्शिया है, फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति में जोड़ा रहना है। तो पेड़ का साथ में आम को पकड़ा जोड़ा रहना चाहिए, पेड़ का साथ में पत्ता को जोड़ा होना चाहिए, खाली जोड़ते रहो, भक्त संग में साधु संग में जोड़ के रहो। वो जोड़ने से पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाता है। तो ये खाली श्रवण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, कुछ पैसा इसके लिए जरूरत नहीं है, कुछ इसके लिए कष्ट नहीं है, इसको फ्री में सब भगवान चेतना आगे बांट दिया है। तो इसके लिए पैसा कोई जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए कोई ऐसे जरूरत नहीं है। आप अपना घर में बैठ के भगवान का नाम लेने में कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो कुछ भी लिए इसके लिए कोई यह नहीं है, ओनली इसका के लिए कोई कष्ट भी नहीं है। हम लोग इसे कोई नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ को उठा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। भक्ति में कुछ सिंपली जप करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, तो प्रसाद पाओ, ये होने से हो जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्मणि, ये तो हो गया, इंपोर्टेंट श्लोक हो गया है। तो ये टाइम हो गया 7:52, सो नाउ विल स्टॉप हियर।